मैंने रेजिडेंसी स्टार्ट की 2015 में इन गायनेकोलॉजी। फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक होता है, बट मैंने बहुत कुछ सीखा भी, एंड मेरा वो आई थिंक सबसे हेक्टिक बट सबसे अच्छा साल भी था, बिकॉज मैं इतनी खुश थी क्योंकि मैं फाइनली वो कर रही थी जो मुझे करना था बचपन से। 36 आवर्स की ड्यूटी होती है बेसिकली। आप एक दिन सुबह आओ, फिर आपकी 2 नाइट ड्यूटीज होंगी और ये सब। और गायनेक में नाइट ड्यूटीज बहुत हेक्टिक भी होती हैं। सो आपको रूम पे जाके सोने नहीं मिलेगा, नहाने नहीं मिलेगा। ब्रश भी हम लोग लेके आते थे अपने साथ, और लेबर वार्ड में ही साइड में ब्रश करते थे, जहाँ पे पेशेंट डिलीवरी हो रही होती है वहीं पे साइड में ब्रश करते थे। और कुछ लोग को वो स्मेल नहीं पसंद है, हम लोग को तो वो स्मेल अब आती ही नहीं है, वैसे हो जाता है फर्स्ट ईयर में। और सोने मोस्टली तो नहीं मिलता है, बट अगर सोने मिलता है इट इज ऑन वन ऑफ द गद्दाज दैट इज जस्ट लाइंग अराउंड, या कोई पेशेंट का बेड जो अगर पेशेंट एडमिटेड नहीं है तो वहीं पे सोने पड़ता है, मतलब। और ऐसे कुछ प्रॉपरली सोने नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसे ही बैठ के सोना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट आएगी उतनी देर में ही आपके पास टाइम है। और बहुत हेक्टिक होता है, बट बहुत सीखते भी हैं। तो मतलब मैंने तो बहुत कुछ सीखा वो साल में। मैंने नॉर्मल डिलीवरीज तो पता नहीं कितनी सारी करवाई मैंने, सिजेरियन भी किए काफ़ी सारे, हिस्ट्रेक्टमी भी की, जो यूट्रस जो बच्चादानी निकालते हैं वो भी किया, बच्चा डिलीवरीज भी अलग अलग टाइप की करवाई और वो सब। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो बहुत हेक्टिक साल था बट मेरा बेस्ट साल था। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं फाइनली वो कर रही थी जो मुझे करना है। रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब वही होता है कि वो रेजिडेंट है, तो कुछ भी होगा तो सबसे पहले रेजिडेंट को ही फोन आएगा। कंसल्टेंट डॉक्टर्स तो बहुत बाद में पिक्चर में आते हैं। तो सबसे पहले रेजिडेंट आएगा, पेशेंट को देखेगा, हिस्ट्री लेगा, एग्जामिन करेगा, अगर डिलीवरी करनी है तो डिलीवरी भी कर देगा। सिर्फ अगर सिजेरियन सेक्शन करना है तो फिर उसके लिए आपको कंसल्टेंट को बुलाना पड़ता है, उसमें भी। बट रेजिडेंट पूरी तैयारी करके रखेगा, रेजिडेंट ही उनको असिस्ट करेगा कंसल्टेंट को, और कंसल्टेंट तो बेबी आउट करके चले जाएंगे। उसके बाद क्लोज करना है, सूचर करना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है, कंफर्टेबल करना है, दवाइयाँ देना है, वो सब रेजिडेंट करेगा। तो रेजिडेंट डॉक्टर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है। एक पेशेंट के ऊपर भी कितना काम होता है, ऑपरेशन से पहले का तैयारियां, ऑपरेशन के बाद का तैयारियां, छोटी छोटी बातें कि जैसे अगर डिलीवरी करते हुए पेशेंट के बाल शेव नहीं किए हों तो उसके लिए भी रेजिडेंट डॉक्टर को डांट पड़ जाएगी। एज अ वुमेन रेजिडेंसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आई थिंक यही था कि वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते हैं। दूसरा ऑब्वियसली सोने वोने को नहीं मिलता है, वो तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए इक्वली है, बट हाँ मतलब बॉयज के लिए ऐसा होता है कि चलो वो कहीं पे भी सो जाएंगे, बट गर्ल्स को थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा कुछ कर्टन वर्टन लगा के सो पाएं, या कहीं पे थोड़ा कंफर्टेबल होके सो पाएं, बिकॉज कोई भी पेशेंट आते जाते तुम्हें देख रहा है सोते हुए, तो तुम्हें ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा शर्ट टॉप कहीं ऊपर चला गया या पैंट कहीं ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई, तो वो थोड़ा सा सेफ्टी वाइज थोड़ा डर लगता है। बिकॉज एक्चुअली हम लोग वहीं पे सो रहे हैं जहाँ पे पेशेंट का कोई बेड खाली है, तो वहां पे जाके सो जाओ, वैसा होता है। या एक 5 मिनट मिल गए तो थोड़ी आंख बंद कर लो, वैसा। तो सेफ्टी वाइज थोड़ा सा डर रहता है एज अ वुमेन, तुम कहाँ पे सो रहे हो, कैसे कर रहे हो। और वो स्पेशली वो आरजीकर इंस्टीट्यूट का जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद तो मैं एकदम डर गई हूँ कि वो बेचारी नाइट ड्यूटी पे ही थी जब वो सोने ही गई थी जब उसके साथ ये सब हुआ था। तो मतलब इट्स वेरी स्कैरी कि वो ड्यूटी पे हुआ उसके साथ ये सब। तो ये सब सुन के एक्चुअली लगता है कि बहुत अनसेफ है अभी भी इंडिया विमेन डॉक्टर्स के लिए, बहुत ज़्यादा। रेजिडेंसी में छुट्टी लेना इज़ इम्पॉसिबल। अगर लेनी ही पड़े तो बहुत, मतलब सीनियर्स बहुत सुना सुना के लीव्स देते हैं, और जब तुम वापस आते हो तो मतलब उसके बाद भी, जाने से पहले भी बहुत टॉन्ट सुनने पड़ेंगे। और अ, मतलब वापस आके फिर इतना सारा काम लाद भी देंगे तुम्हारे ऊपर कि अभी तो छुट्टी से आई है ना, अब ये कर ले। तो वैसे होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया था मेरी रेजिडेंसी में, तो मैं उस दिन, मेरे को उस दिन सुबह से पेन स्टार्ट हुआ, और मैंने जाके अपने हॉस्पिटल में ही एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स का पेन लग रहा है, सोनोग्राफी कर लो। सोनोग्राफी की, उसमें भी अपेंडिक्स आया, इन्फ्लेम्ड है। तो भी मेरे को छुट्टी नहीं मिली। इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स का पेन काफ़ी होता है, उसके साथ भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। और मुझे बोला कि आज का काम खत्म करना है। वो विद दैट पेन, सिर्फ पेन किलर लेके मुझे काम करते रहना था। बहुत पेन हो रहा था, चक्कर आ रहा था, वो सब हो रहा था, बट उसके साथ भी तुम्हें काम करना है। और फिर उस दिन मुझे रात को जाके मैं एडमिट हुई,
हॉस्पिटल में, और अगले दिन सुबह मेरा सर्जरी हो गया वैसा। और सर्जरी के बाद उस दिन पूरे दिन और अगले दिन पूरे दिन, बस 2 ही दिन मुझे, मतलब जिस दिन सर्जरी हुई, अगर 15th को सर्जरी हुई तो 15th और 16th बस 2 ही दिन मुझे छुट्टी मिली। 17 से मुझे काम वापस रिज्यूम करना था। तो ऑब्वियसली जो स्टिचेस हैं वो तो 10 डेज रखने पड़ते हैं। तो 17th को मैं स्टिचेस के साथ, पट्टी के साथ वापस हॉस्पिटल आई, पूरा जैसे नॉर्मल काम करना होता है वैसे पूरा काम किया। और जब 10 डेज कंप्लीट हो गए, मतलब समझो 25th को 10 डेज कंप्लीट हो गए, अगर 15th को सर्जरी हुई थी, तो मैंने बोला कि अभी मेरे को स्टिचेस रिमूवल के लिए जाना, पता नहीं नहीं उसके लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ही यहाँ पे निकाल देंगे तेरे स्टिचेस। तो मेरे ही सीनियर्स ने मेरे हॉस्पिटल में ही ऐसे ही स्टिचेस काट दिए मेरे। तो बेसिकली रेजिडेंसी में छुट्टी लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर, मतलब वो बोलते हैं कि अगर मर रहे हो तो ही जाओ वैसा, क्योंकि मतलब वो लास्ट लिमिट तक तुम्हें पुश करते हैं। तुम्हें रात दिन का कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं रह जाता है, तुम्हें अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का कुछ आइडिया नहीं रह जाता है। जब टाइम मिल रहा है तब खा लो, उसके बाद हो सकता है 12 घंटे तक कुछ खाने ना मिले। जब टाइम मिल रहा है तब सो जाओ, उसके बाद हो सकता है 36 आवर्स तक कुछ सोने ना मिले। इफ यू आस्क मी इफ दैट इज गुड, इट्स नॉट। इट ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं है कि रेजिडेंसी में हमें इतना पुश करते हैं कि हम फिजिकली मेंटली पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे फिर तुम्हें लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब तुम्हारा माइंड पूरा फटीग्ड हो चुका है। देखो एट अ बॉडी लेवल आप तो भी काम कर रहे हो, बिकॉज आपकी मसल्स अभी आदत हो गई है उनको कि हाँ अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट दिमाग तो उस टाइम पे उतना नहीं चल सकता ना। आप अगर एक रात नहीं सो तो कैसे हो जाते हैं। अब आप सोचो कि आप 2 रात नहीं सो, और बीच में भी, बीच का टाइम भी ऐसा नहीं, मतलब पूरी रात हम जाग सकते हैं, बट अगले दिन भी पूरा काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे दिमाग चलना बहुत थक जाता है, बट कॉफी पी पी के निकालते हैं रेजिडेंसी। रेजिडेंसी में आई डोंट नो क्यों ये ऐसा कल्चर है कि अगर मेरी रेजिडेंसी टफ थी तो मैं अपनी जूनियर्स की भी टफ बनाऊंगी। ये मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। वो तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारे बच्चे जैसे हैं। अगर तुमने बहुत पॉवर्टी देखी है और फिर अब तुम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा वो ना देखे, राइट? तो वैसे ही जूनियर्स को आई थिंक हमें करना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर उनका आसान कर पा रहे हो तुम, अगर उनका तुम नाइट ड्यूटीज कम कर पा रहे हो, या अगर तुम उनको थोड़ी देर रेस्ट करने भेज पा रहे हो, तो भेजना चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हारा टफ था डजेंट मीन कि तुम्हें उनका भी टफ करना है। दैट इज व्हाट आई थिंक। बट ये बहुत बहुत कॉमन है प्रॉब्लम कि वो लोग बोलते हैं कि अरे हमने भी तो किया है ये, तो तुम भी करोगे वैसा। एंड मतलब बहुत फनी है कि जैसे कोई लेडी है, उसको खुद को बहुत पीरियड क्रैम्प्स आया है, या उसका खुद का प्रेगनेंसी बहुत टफ था, और वो देख रही है कि उसकी जूनियर को पीरियड क्रैम्प्स चल रहा है, या उसकी वो प्रेग्नेंट है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तू जा रेस्ट कर ले, या चल मैं उसको बोल देती हूँ करने के लिए, या मैं कर लेती हूँ, या ऐसे कुछ, वो उसको बोलेगी कि हाँ तो क्या, मैंने भी तो किया है। तो वो आई डोंट नो वो मेंटालिटी क्यों है, एंड वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर गंदा गया तो तुम उनके लिए गंदा करो, तुम इनफैक्ट उनके लिए अच्छा करो, ताकि वो तुम्हें याद करें कि हाँ वो इतना तंग हुई थी बट उन्होंने मेरी लाइफ बहुत अच्छी की। तो वो भी फिर आगे उसको फॉलो अप करेंगे। मतलब इन जनरल इंडिया में डॉक्टर्स की हालत ऑलरेडी बहुत बुरी है। ना पैसे मिल रहे हैं, ना लोग आके पीटे जा रहे हैं, ना नीट नहीं हो रहा है, मतलब इतना सारा इश्यूज जब हो ही रहा है, तो और टफ क्यों करना है उसको, ऑलरेडी जो इतना टफ है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सोचने की ज़रूरत है इसको, स्पेशली सीनियर डॉक्टर्स को, कि जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो।